तो हम देखते हैं कि आरिमा अपनी नई ताकत में अपने पिता यानी कि दूसरे ओमनी गॉड काताकुरी के सामने खड़ा होता है और तभी आरिमा कहता है, बरसों से मैंने इस समय का इंतजार किया है पिताजी, तो चलिए इसे शुरू किया जाए। मैंने अपनी इस ताकत को छुपा कर रखा था। और तभी हम उस दूसरे ओमनी गॉड को देखते हैं जो कि कहते हैं, तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल मेरे बेटे, पर अभी भी तुम्हारी ये ताकत मुझे हराने के काबिल नहीं। ये बोलने के बाद काताकुरी आरिमा की तरफ आगे बढ़ता है और तभी वो आरिमा के ऊपर अपना एक जोरों का पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आरिमा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो खड़े खड़े काताकुरी के पंच को रोक लेता है। और तभी आरिमा कहता है, ये तो आपको लड़ाई के दौरान पता चल ही जाएगा पिताजी कि मेरी ये ताकत क्या कर सकती है। और तभी आरिमा काताकुरी के ऊपर अपना जोरों का वार करता है, जिसके जवाब में काताकुरी भी अपनी एक एनर्जी से हमला करते हैं आरिमा के ऊपर। उन दोनों के हमले एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही पीछे हटते हैं, लेकिन आरिमा रुकने का नाम नहीं लेता। वो पलक झपकते ही अपने कई सारे हमले करता है काताकुरी के ऊपर, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन आरिमा के उन सभी वार को काताकुरी रोकते हुए आरिमा की तरफ बढ़ता है और वो आरिमा के ऊपर अपना एक जोरों का हमला करता है, जिसे हम देखते हैं कि आरिमा भी सामने से रोक लेता है। पर तभी आरिमा घूमते हुए एक जोरों की किक करता है काताकुरी के ऊपर, जिससे काताकुरी बच नहीं पाता और वो इस बार बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और जैसे ही वो दोबारा खड़े होने की कोशिश करते हैं, आरिमा काताकुरी के सामने पहुंचते हुए उनके ऊपर अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वहां पर मौजूद हर एक शख्स पीछे हटने लगता है। और तभी हम सभी ताइजू को देखते हैं, जो कि ये सभी देखते हुए कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कि इस जैसा सय्यन माय लॉर्ड को हाथ लगा सके। ताइजू ये बोलने के बाद आगे बढ़ने लगता है, पर तभी गोकू बीच में आते हुए ताइजू के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे ताइजू काफी पीछे हटता है। और तभी गोकू कहता है, अगर तुम में से कोई भी इस लड़ाई के बीच में जाने की कोशिश करता है तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा, समझे? ये सुनने के बाद ताइजू बड़े गुस्से में गोकू की तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी कागुया ताइजू को रोक लेता है। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जो कि आरिमा की ताकत को देखते हुए कहता है, आरिमा, क्या बात है? मुझे भी नहीं पता था कि तुम इस ताकत तक पहुंच चुके हो।
किसी भी सैयन के लिए इस ताकत को हासिल करना नामुमकिन सा है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। कर दिखाओ आरिमा। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा लगातार अपने कई सारे अटैक करता रहता है काताकुरी के ऊपर। और इस समय पर काताकुरी आरिमा के वार को समझ नहीं पाता और ना ही वो आरिमा के वार को रोक पाता है। वो लगातार आरिमा के हाथों पिटने लग जाता है। और तभी आरिमा कहता है, क्या हुआ पिताजी? क्या अब आप मेरी ताकत का सामना नहीं कर पा रहे? तो आपके जैसा सैयन, उनका अंत मेरे हाथों होगा। ये बोलने के बाद आरिमा अपना एक काफी जोरों का अटैक करता है, जो कि हमला सीधा काताकुरी से बहुत जोरों से टकराता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी आरिमा अपने आप को संभालते हुए पीछे हटता है। पर तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, आरिमा देखता है कि उस धुएं के बीच में काताकुरी सही सलामत खड़े होते हैं। और तभी वो कहते हैं, थोड़ी और कोशिश करो बेटे, ये मेरे लिए काफी नहीं। ये सुनने के बाद आरिमा हंसने लग जाता है और वो अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ाता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे की और बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा अपना जोरों का की ब्लास्ट करता है काताकुरी के ऊपर और काताकुरी अपना जोरों का पंच हिट करता है आरिमा के ऊपर, जिसे रोकते हुए आरिमा पीछे हटता है। लेकिन काताकुरी आरिमा के पंच को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन उसके जमीन पे गिरने से पहले ही आरिमा अपनी तेजी को दिखाते हुए काताकुरी के पैर को पकड़ लेता है और वो उन्हें हवा में उछालते हुए अपने कई सारे अटैक करता है, जिससे वहां पर बहुत से धमाके होते हैं और काताकुरी काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी आरिमा कहता है, तो अब बताइए पिताजी, क्या मैं और अपनी ताकत को बढ़ाऊं या इतना आपके लिए काफी है? पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी उठते हुए कहते हैं, मान गए आरिमा, तुम मेरे ही खून हो। यकीनन अगर मेरे सिवाय कोई और तुम्हारे सामने होता तो तुम अपनी इस ताकत में उसे जरूर हरा पाते। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, समझे? और एक बेटा चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने पिता से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आरिमा ये सुनने के बाद गुस्से के साथ आगे बढ़ता ही है, लेकिन पलक झपकते ही काताकुरी आरिमा के सामने खड़े होते हैं। ये देखकर आरिमा हैरान होता है और तभी काताकुरी आरिमा के सर को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारते हैं। पर तभी आरिमा काताकुरी के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे आरिमा जमीन पर जाके गिर जाता है और काताकुरी पीछे हटते हैं। और तभी काताकुरी अपनी एक खास एनर्जी को प्रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन आरिमा तुरंत खड़े होते हुए अपने लगातार अनंत की ब्लास्ट कर देता है काताकुरी के ऊपर, जिससे वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे धमाके होते हैं। वो सारे हमले काताकुरी से जाकर सीधा टकराते हैं। ये देखकर वहां पर मौजूद
सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, ये आरिमा की ताकत है। और तभी राइजो भी कहता है, मुझे भी, लेकिन आरिमा, ये उसी की ताकत है। तुमने ये कर दिखाया आरिमा, तुम आगे बढ़ चुके हो। पर तभी हम देखते हैं कि आरिमा थकने के कारण अपनी सांस को लेने लगता है। पर जैसे ही वहां से धुआं हटता है, काताकुरी अपनी एनर्जी को प्रिपेयर कर चुके होते हैं और तभी वो आरिमा के ऊपर सीधा हमला करते हैं, जिसे आरिमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। और तभी काताकुरी के हमले के कारण आरिमा काफी दूर जाकर गिरता है और आरिमा जख्मी हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि काताकुरी धीरे धीरे करके आरिमा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सभी सैयन आरिमा की मदद करने के लिए बीच में जाते हैं। पर आरिमा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम में से कोई भी इस लड़ाई के बीच में नहीं आएगा, समझे? पर तभी काताकुरी कहते हैं, न तुम मेरा सामना कर पा रहे हो, न तुम किसी की मदद ले रहे हो। आरिमा, इससे ज्यादा लाचार तुम नहीं हो सकते, तो अपने जिंदगी को कुर्बान करो इस ओमनिवर्स के निर्माण के लिए। ये कहने के बाद ही काताकुरी अपनी पावर को बढ़ाते हुए आरिमा के ऊपर अपना हमला करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। काताकुरी भी अपने हमले को रोक लेता है और तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस के पास वो सैयन आके बहुत जोरों से गिरता है, लेकिन गोकू के पास भी गोहान अपनी बेस फॉर्म पर आकर गिर जाता है। ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी हम देखते हैं कि ब्रोली भी वहां पर पहुंच जाता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या ये तो गोहान है? हे ब्रोली, आखिर ये सब क्या है? और तभी ब्रोली कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन इस सैयन ने ओमनी पैलेस पर हमला किया था। गोहान इस सैयन के साथ लड़ रहा था और लड़ते लड़ते ये दोनों ही ओमनी पैलेस से बाहर आ गए। मैं बस इनका पीछा कर रहा था और तभी मैं यहां पर आ गया। लेकिन ये सब यहां पर क्या चल रहा है? और तभी गोकू गोहान को उठाते हुए कहता है, हे गोहान, मेरे बेटे, क्या तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं कि गोहान काफी बुरी हालत में होता है। पर दूसरी तरफ ग्रेटोस भी अपने साथी सैयन को संभालता है और उस सैयन की भी हालत काफी बुरी होती है। और तभी गोकू गुस्से में कहता है, आखिर भला किसकी हिम्मत हुई गोहान की ऐसी हालत करने की? पर तभी हम काताकुरी को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तो आखिरकार इस मल्टीवर्स के सारे सैयन एक साथ यहां पर आ चुके हैं और अब समय आ चुका है इस लड़ाई और जंग को खत्म करने का।